एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन महात्मा वहीं खड़े रहे तो उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा, जो है वो यही है। महात्मा भी रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जब सुबह धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़े देखा, तो वो हैरान रह गया और सोचा कि अगर मैंने इन्हें भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख प्यास से यहीं पर मर गए, तो इससे तो गांव में मेरी बड़ी बदनामी होगी और बिना कारण साधु की हत्या का दोष लग जाएगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। उसने धर्मदास की बात सुनकर कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। धर्मदास ने साधु महाराज से कहा, अब ये कुआं कहाँ से आ गया? धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखा प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया, तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूं और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। धर्मदास कंजूस जरूर था, बेवकूफ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया, तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेंगे। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूं और एक अपने पास रख लेता हूं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम एक बूंद पानी भी मत निकालना। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया और अब सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में से पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते न थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवाया। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता अपितु बढ़ता जाता है। पर ये देखो, अगर कुएं का पानी नहीं निकालने पर कुआं सूख जाता है, इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी न निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा, तो वह सड़ अवश्य जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं: उपयोग, नाश और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर या तो वह दौलत कुएं के पानी की तरह पड़ी रहेगी या उसका कोई दुरुपयोग होगा। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी कमोबेश यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान को भी बांटते चलो, उसे अपने पास रख के सड़ाओ मत।
हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित व सुसंस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। धर्मदास ने कहा, गुरुजी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस घटना से धर्मदास को सही ज्ञान और सही दिशा मिली।